धीमी धीमी बारिश से नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड रामपुर जनपद से लगे हुए उत्तराखंड की नदियां उफान पर आ गई हैं और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बाढ़ को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। उन्होंने नंबर जारी कर दिए हैं। कहीं भी कोई भी बाढ़ की स्थिति अगर लगती है, कहीं आपदा जैसी किसी को व्यवस्था लगती है कि आपदा आ रही है और कोई घटना हो रही है, तो तत्काल उन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादन प्राणपुर के पुल पर पहुंचे और वहां जाकर नदी का जायजा लिया। साथ ही वहां संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए ताकि वहां से लगे सटे गांव में बाढ़ ना आ जाए और वहां पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। अब देखना होगा कि इस बाढ़ से लोगों को कितना नुकसान होता है, इस बारिश से कितना नुकसान होता है, क्योंकि बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल जो है वो गिर गई है। कितना नुकसान होगा इसका आकलन बाद में लगाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को हमारी तरफ से ये नंबर प्रशासन के हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किसी को भी कोई भी बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से कोई भी परेशानी हो, किसी तरह की कोई आपदा से परेशानी हो, तो आप इन नंबरों पे प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं या हमारे इस नंबर पे फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। जो भी व्यवस्था या मदद होगी हम आपके लिए इस बारिश के मौसम में तैयार हैं। राजीव वर्मा, रामपुर। देखिए, पिछले लगभग 3 दिन से बारिश जो है लगातार जनपद में हो रही है, पूरे बेल्ट में ही हो रही है। तो उसी के लिए हम लोग निकले हुए हैं कि कहीं पे पशु हानि, जनहानि, मकान की किसी की दिक्कत और फसलों में कितना नुकसान हुआ है उसका सही प्रकार से सर्वे हो। हमारी पूरी टीम, हमारे राजस्व की पूरी टीम, सभी SDMs, ADMs, कृषि विभाग की टीम और इरिगेशन डिपार्टमेंट और PWD सभी मेरे साथ में है। तो जो शहर में सबसे पहले हमने आज भ्रमण किया है। जो शहर में हमारे जल भराव वाले जो बिंदु हैं, शहर में अंदर मोहल्लों में कहीं पे जल भराव उतने व्यापक मात्रा में नहीं है, पानी धीरे धीरे निकलता है, तो वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। जो हमारे 2 साई विहार और गड्ढा कॉलोनी 2 जगह पे जल भराव की समस्या आती है, तो उसके लिए मैंने अभी वहाँ हमारे जो सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय हैं उनको और EO को भेजा है कि वहाँ पे जल भराव की समस्या को दूर कराएं पंप लगाकर। वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए अभी मैं जा रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे भी अतिवृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पे प्राणपुर क्षेत्र में हैं। यहाँ पे भी आप देखते होंगे मेरे पीछे जो फसलों का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए हमने डिटेल सर्वे करने के लिए अपनी सारी तहसील की टीम्स को बताया है कि मौके पे लेखपाल किसान के साथ में स्थलीय सत्यापन करें, कृषि विभाग की टीम भी साथ में, और एक्चुअल में जितना नुकसान है उतना नुकसान रिपोर्ट किया जाए। कहीं पे भी अगर इसमें लापरवाही हमारे राजस्व स्तर से होती है तो उसमें जिम्मेदारी भी मैं तय करूँगा। सभी SDMs इसमें पर्सनली इसको मॉनिटर करेंगे और क्षेत्र भ्रमण करके ही हमें रिपोर्ट दें। जहाँ पे भी ADM साहब, इसको हम यही प्रक्रिया अपनाएंगे कि जहाँ पे भी लेखपाल और सारे SDM जो सर्वे कर रहे हैं, गांव में, हर गांव में हमारे लेखपाल, वो SDM, तहसीलदार और वो जाएँ। जैसे हम लोग जन सुनवाई की बैठकें करते हैं, उसी प्रकार से SDM की अध्यक्षता में ही पूरे गाँव का सर्वे होगा। क्योंकि ये शिकायत हमारे पास नहीं आनी चाहिए कहीं से भी कि लेखपाल ने सर्वे ही नहीं किया या फिर सर्वे किया तो कम हमारा नुकसान दिखाया। क्योंकि इसमें कंजूसी नहीं करनी है। अगर किसी किसान का नुकसान है तो उसको पूरा लाभ उसका मिलना चाहिए, ठीक है, तो जो उसका हक बनता है। और जहाँ पे जैसे खड़ा है तो क्योंकि वो तो किसान ही बता देगा उस चीज़ को आके, तो ये डिस्क्रिप्शन भी हम किसी को नहीं देंगे। और दूसरा ये भी जिम्मेदारी हम तय करेंगे और कहीं पे भी किसी का नुकसान वो जितना है उतना उसको दिखाएगा, उसमें हमें अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। तो एक सैंपल के रूप में जैसे अभी हम यहाँ पर आए हैं तो अभी ये देखने में पता लग गया ना कि इसका मतलब फसल खराब होना शुरू हो गई है। तो अब किसी तहसील से अगर ये फीडबैक कोई देता है SDM के साथ फसल खराब नहीं है, तो इसका मतलब उनको जानकारी दी है। तो बिना फील्ड का भ्रमण किए कोई भी उपजिलाधिकारी या तहसीलदार केवल लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पे हमें फीडिंग और सूचना ना दो, ठीक है। तो कम से कम हर न्याय पंचायत में उनके इंस्पेक्शन होने चाहिए तेज़ी से और उसके बेसिस पे वो ये हो जाए। इसमें दोनों, तो ये इंस्पेक्शन जो है आज से ही इसमें शुरू हो जाएगा। एग्रीकल्चर और क्योंकि एग्रीकल्चर और अपना रेवेन्यू दोनों को शामिल कर रहे हैं, दोनों का इसमें है। ये कंबाइंड टीम बनाया